तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित का पेपर। इससे पहले बच्चों हम इसी पेपर का एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें हम आधे क्वेश्चंस करा चुके थे, जिसमें हमने खंड आ के बहुविकल्पीय 20 प्रश्न करवाए थे और एक एक नंबर वाले 6 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम लोग 2-2 नंबर के प्रश्न और 4-4 नंबर के प्रश्न, इसके बाद में दीर्घ आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में इससे अवश्य फायदा होगा। तो जिन बच्चों ने हमारे ये वीडियो ना देखे हों वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग उन वीडियो को अवश्य देखें। ये हमारा तीसरा पेपर है। इससे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा के हम लोग 2 पेपर अपलोड कर चुके हैं और हमारे चैनल पर अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा सिलेबस अपलोड है, क्लास 9th का भी, हाई स्कूल का और इसके बाद 12th का भी। 11th के अभी 1-2 ही वीडियो पड़े हुए हैं, उन बच्चों की थोड़ी डिमांड कम रहती है इसलिए उनके वीडियो नहीं डालते हैं। बाकी इंटर के बच्चे, हाई स्कूल के और 9th के, उनका लगभग अर्धवार्षिक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जो भी बच्चे इस समय हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, फिर हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चंस बच्चों है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है किन्हीं 3 खंडों को हल करें। किन्हीं 3 खंडों को हल करें। यानी बच्चों 3 प्रश्न करने हैं हमको, दिए इसमें 4 हैं और ये जो प्रत्येक प्रश्न है प्रत्येक 4 अंक का है बच्चों, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चों इसका का पार्ट हमको क्या दिया गया है। सबसे पहले एक फिगर दे दिया गया है, ये पॉइंट R है, A है, O है और B है। इधर वाला बच्चों दिया गया है 3x और इस साइड दिया गया है 2x + 10। ये दिया है बच्चों और ये दिया है, ठीक है। इसमें बच्चों दिया है OP तथा OQ 2 विपरीत किरणें हैं। OP तथा OQ 2 विपरीत किरणें हैं, आगे किया दिया तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। तो ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। हमें पता है कि सरल रेखा में बना हुआ कोण बच्चों कितना होता है, 180 अंश। तो देखेंगे बच्चों ये AOB, क्योंकि ये हमारी एक सरल रेखा है तब ये दोनों कोण मिलके हो जाएंगे 180। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि AOB एक सरल रेखा है, तब क्या होगा बच्चों, एंगल AOR और प्लस एंगल BOR, ये मिलके हो जाएगा बच्चों 180। तो AOR का मतलब बच्चों कितना है, 2x + 10 और प्लस BOR का मतलब है बच्चों 3x और ये मिलके हो जाएगा हमारा 180। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x। ये 10 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो 170। तो x बराबर बच्चों 5 से कट कर दें, 5 × 15, 2 बचे 20, 5 × 20। तो 34 डिग्री बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 2 का खा। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन 2 का खा पार्ट। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन।
क्वेश्चन बच्चों दिया गया, सिद्ध करो कि त्रिभुज के बराबर कोणों की, सिद्ध करो कि त्रिभुज के बराबर कोणों, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, की सम्मुख भुजाएं, की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो बच्चों ये हमारी प्रमेय आ गई है। और इससे पहले जो बच्चों हमने अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले जो वीडियो डाला था त्रिभुज चैप्टर का, सबसे पहला जो वीडियो डाला था उसमें हमने 4 प्रमेय सिद्ध करवाई थी। उनमें से बच्चों एक प्रमेय हमारी ये भी थी कि अगर कोई त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं समान हैं तो उन समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण समान हैं तो उन कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ये बच्चों हम एक बार पहले भी अपनी क्लास में करा चुके हैं और यही प्रमेय हमारे पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम वैसी पूछ ली गई है। तो चलिए बच्चों हम लोग फिर से समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, इसके बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगर रचना करते हैं बच्चों तो रचना हेडिंग डालते हैं, वरना यहाँ पे डालते हैं उपपत्ति। तो बच्चों सबसे पहले उपपत्ति में चित्र बनाएं, सिद्ध करो कि त्रिभुज के बराबर कोण। तो बच्चों एक त्रिभुज यहाँ पे हमको दिया गया है, ऐसे इसे मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको हम मान लेते हैं सी। ये बच्चों हमारा त्रिभुज इस प्रकार से दिया गया है। तो समझेंगे बच्चों, ये हमारा एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और इसमें क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। तो बच्चों इनके कोण हमें बराबर दिए गए, यानी ये कोण और ये कोण हमको बराबर दिया गया है। हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी। तो बच्चों ज्ञात क्या है, हमको यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जिसमें एंगल बी बराबर एंगल सी, ये कोण हमको बराबर दिए गए हैं। सिद्ध क्या करना बच्चों, इन कोणों के सामने जो भुजा है ए बी और ए सी ये बराबर लानी है, ए बी बराबर ए सी ये हमको लाना है। रचना बच्चों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, रचना में बच्चों हम लोग यहाँ से एक रेखाखंड ऐसे खींचेंगे जो हमारा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाए और इसे मान लेते हैं पॉइंट डी। और ये रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे बच्चों कि इस कोण को ये आधा आधा कर दे, ये एंगल को क्या कर दे, आधा आधा कर दे। तो हम लोग रचना में क्या लिखेंगे, एडी लंब खींचा किस पे बच्चों, बीसी पर। हमने यहां से लंब खींचा किसके ऊपर, बीसी के ऊपर एक लंब खींचा और यहीं पे लिख लेंगे ये इस प्रकार खींचा है लंब कि जो एंगल बी ए डी है, एंगल बी ए डी बराबर किसके हो जाए, एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी इस प्रकार, ठीक है। या ये भी लिख सकते थे कि हमने यहाँ पे क्या खींचा, लंबार्धक, नहीं लंबार्धक नहीं बच्चों, ये लंबार्धक होता तो ये भुजा को आधा आधा करता। यहाँ से एक लंब खींचा और ये इस एंगल को आधा आधा करे, यानी एंगल ए का अर्धक खींचा, ऐसा बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये एक हमारा ट्राइंगल इधर हो गया, एक ट्राइंगल इधर हो गया, तो त्रिभुज हम उठाएंगे ए डी वी, यहां देख लेते हैं बच्चों, त्रिभुज ए डी वी तथा त्रिभुज इस साइड वाला बच्चों ए डी सी, ए डी सी में इन दोनों त्रिभुजों को बच्चों सॉल्व करेंगे तो इस साइड में देखेंगे इसका एंगल बी और इसका एंगल डी, डी नहीं बच्चों सी, इसका एंगल V और इसका एंगल C समान है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ये हमको पहले से दिया गया है। दूसरा बच्चों ये रेखा यहाँ पे उभयनिष्ठ हो गई है, कौन सी रेखा, AD बराबर AD, इसको लिख देंगे बच्चों उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये रेखा यहाँ पे उभयनिष्ठ हो गई है। तीसरा बच्चों ये 90 डिग्री का लिख दें या फिर इसमें क्या लिख दें, ये दोनों एंगल समान लिख दें, तो एंगल ADV, एंगल ADV बराबर एंगल ADC और इसको क्या लिख दें बच्चों, 90 डिग्री।
तो देखेंगे यहाँ पे तीन चीजें समान हो गई हैं। अब बच्चों जैसे ही तीन चीजें समान होती हैं तो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाते हैं। पर इसमें कौन सी सर्वांग समता लग गई बच्चों, देखेंगे ये हमारी साइड है, ये साइड, और एंगल हमारे दोनों कौन से, एक इधर वाला है एक इधर वाला है, तो ये है। अगर बच्चों ऐसे एंगल होते जो साइड के किनारे किनारे पे होते, मतलब साइड बीच की होती, एंगल किनारे किनारे होते, तो सर्वांग समता लग जाती एंगल साइड एंगल। लेकिन इसमें बच्चों कौन सी सर्वांग समता लगी है, इसमें दो एंगल समान है, तो यहां सर्वांग समता हो जाएगी बच्चों, सर्वांग समता, एंगल एंगल साइड कसौटी द्वारा, एंगल एंगल साइड कसौटी द्वारा। जो ये त्रिभुज बच्चों हमने लिए थे एडीबी, ये सर्वांगसम हो गया एडीसी के। बच्चों अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तब हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC। तो अतः क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। देखते हैं बच्चों, इसमें बच्चों एक काम ये भी कर सकते हैं कि हमें इस लंब की तो आवश्यकता पड़ी नहीं है। इस लंब की आवश्यकता अगर नहीं पड़ी है तो इसे लंब यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लिख सकते हैं एडी रेखाखंड BC पर खींचा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण की हमको यहाँ पे आवश्यकता यहाँ पे लिखी है। हाँ 90 डिग्री कोण तो लिखा है, तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों, जब ये दोनों एंगल समान है तो 90 डिग्री की जगह BAD ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, BAD। तो इस साइड क्या ले सकते हैं, CAD ले सकते हैं बच्चों, CAD। तो यहाँ से 90 डिग्री हटा देंगे और क्या लिख देंगे, रचना से। ये बच्चों एंगल कहाँ से समान है, रचना से एंगल समान है। ये जो हमने रचना करके ये रेखा खींची थी, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो गए थे, समान यहाँ पे। तब भी बच्चों सर्वांग समता हमारी यही रहेगी, एंगल एंगल साइड। 90 डिग्री लेते तो भी यही रहती है, एंगल एंगल साइड, और ये लेंगे तब भी हमारी क्या रहेगी, एंगल एंगल साइड। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का ग, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करो। क्या है बच्चों क्वेश्चन, किसका गुणनखंड करना है, 3x² माइनस x माइनस 4, ये है बच्चों। तो ये 4 3 12, इस 12 के ऐसे करने बच्चों की माइनस करने पर 1 आ जाए। तो 4 में से 3 घटाओ तो 1, और 4 में 3 का गुणा करो तो 12। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3x² माइनस, यहां लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू x और माइनस 4। 3x² बच्चों गुणा करेंगे माइनस का 4x, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 4। इन दोनों में से बच्चों केवल x कॉमन है, तो बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है तो ले लेंगे 1, तो भी हमारा बचेगा 3x माइनस 4। फिर इन दोनों में से बच्चों हम लोग लेते हैं 3x माइनस 4, तो इधर बचेगा x प्लस 1। तो ये बच्चों हमारा गुणनखंड हो गया। एक और क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं, इसी का घा नंबर। इसमें बच्चों दिया गया 8a³ माइनस b³ माइनस का 12a² और प्लस का 6ab²। इसका भी बच्चों हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, समझेंगे बच्चों। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं b का होल क्यूब,
इसमें से बच्चों क्या कॉमन ले लें, माइनस का हम यहाँ से एक तो 6 कॉमन ले लें, a कॉमन ले लें और b, तो 6 दूनी 12, 2a बचेगा। माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस। बच्चों लाइट चली गई है, 1 मिनट, अभी आ रहे हैं, लाइट ऑन कर लें। देखते हैं बच्चों, तो इधर हमारा बचेगा 2a और प्लस है तो बच्चों माइनस, और इधर हमारा केवल और केवल बचेगा b, ये बच गया। अब बच्चों कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं, 2a का क्यूब माइनस ये b का क्यूब। इसको बच्चों हम लोग 6ab को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 इंटू 2a इंटू b। 3 के बाद 2a ये वाला, b ये वाला यहाँ पे रख दिया, इसका मतलब बच्चों 6b होगा और ब्रैकेट में है 2a माइनस b। तो ये बच्चों सूत्र बन गया, दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ये सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बच्चों, होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो ये सूत्र बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसकी जगह बच्चों a की जगह कौन काम कर रहा है, 2a, और b की जगह कौन है, b, इसका क्या बनेगा, क्यूब। तो राइट आंसर हो जाएगा 2a माइनस बी और इसका होल क्यूब। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी बच्चों हमारे 4-4 अंकों के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, किन्हीं 3 खंडों को हल करो। किन्हीं 3 खंडों को, किन्हीं 3 खंडों को हल करो। और ये भी बच्चों हमारा प्रत्येक 4 अंक का है, प्रत्येक 4 अंक। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं और 3 करने हैं बच्चों। देखते हैं कैसे करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है का नंबर। क्वेश्चन है बिंदु 2 कामा माइनस 4, बिंदु 2 कामा माइनस 4, 3 कामा 5, 3 कामा 5, माइनस 1 कामा 4 तथा माइनस 5 कामा माइनस 6 तथा माइनस 5 कामा माइनस 6 को कार्तीय तल पर दर्शाइए, को कार्तीय तल, कार्तीय तल पर दर्शाइए। यानी बच्चों जो ये हमारे बिंदु दिए गए हैं इनको कार्तीय तल के ऊपर हमें दर्शाना है। यानी बच्चों हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो आप लोग ग्राफ पेपर पर इसे सॉल्व करेंगे। किस पर बच्चों करेंगे, ग्राफ पेपर पर। चलिए बच्चों, क्योंकि हमारे पास तो ग्राफ नहीं है तो हम इसी पे बना देते हैं। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, नीचे वाला नहीं दिख रहा है शायद, यहां तक दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, ये हमारा है x, ये हो जाता है x डैश, ये हमारा है y और ये हो जाएगा y डैश। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा पॉइंट कितना है, 6 तक है, 6 से बड़ा कोई है नहीं। तो यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर बच्चों प्लस के रहेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी प्लस के रहेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस के रहेंगे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ भी माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप लोग बच्चों थोड़ा साफ साफ बनाएं, अच्छा बनाएं ग्राफ पेपर पर, क्योंकि ग्राफ पे ही ये सब सारे क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं। तो पहला बच्चों है 2 कामा -4, तो पहला प्लस है दूसरा माइनस है। तो बच्चों प्लस माइनस कहाँ होता है आप लोगों को बता दें, ये हमारा होता है प्लस प्लस, इधर होता है बच्चों माइनस प्लस, यहाँ होता है हमारा माइनस माइनस, और ये वाला बच्चों होता है प्लस माइनस। तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, यानी बच्चों ये चौथे में आएगा।
कितना है, प्लस का 2 है माइनस का 4। तो बच्चों प्लस का 2 तो ये है और माइनस का 4 ये है, तो इधर से 2 के सामने इधर से 4 के सामने, तो बच्चों यहाँ पे आएगा ये। इसको चाहो तो बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो ये पॉइंट बच्चों हमारा क्या बनेगा, अभी बाद में इसका नाम डाल देंगे। तो ये हमारा था 2 और ये था हमारा माइनस का 4। अगला बच्चों है 3, 5, तो दोनों प्लस के हैं, तो इधर से 3 इधर से 5, तो ये इधर 5 से ऐसे आएगा और इधर से बच्चों 3 के सामने जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 5। बाद में पॉइंट बाद में डालेंगे, अभी हो सकता है और हटाना पड़े। तो दूसरा पॉइंट बच्चों हमारा ये आ गया। तीसरा है -1, 4, तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस बच्चों इसमें आएगा, तो इधर से माइनस का 1 और इधर से 4, तो बच्चों यहाँ पे आएगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये -1 यहाँ मान लेते हैं, तो इधर आ जाएगा बच्चों। और लास्ट वाला -5 का -6 यानी इसमें आएगा, -5 इधर से और -6 इधर नीचे, थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा -5 -6। इधर बच्चों ये हमारा कितना, इधर से 2 इधर से -4, तो 2 -4। ये बच्चों हमारा कितना, इधर से 3 और इधर से 5, तो 3 5 हो गया। ये वाला बच्चों इधर से -1 इधर से 4, तो -1 4 हो गया। तो इनको मान लेते हैं बच्चों, पॉइंट कोई दे देते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, दूसरे वाले को मान लेते हैं पॉइंट बी है, तीसरे वाले को मान लेते हैं पॉइंट सी है और चौथे को मान लेते हैं पॉइंट डी है। तो बच्चों ये हमको बनाना था। आप लोग इसे ग्राफ पे बनाएं बच्चों, साफ बनाएं, अच्छा बनाएं। चलिए आप लोग इसे नोट करेंगे बच्चों, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। आज का अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरे का खा। क्वेश्चन है बच्चों, चतुर्भुज ACBD में, चतुर्भुज ACBD में, ये बच्चों चतुर्भुज चैप्टर का क्वेश्चन है। ACBD में AC बराबर AD, AC बराबर हमको दिया गया है AD दिया गया है, तथा AB एंगल A का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC, सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम लाना है बच्चों ABD के, ABD, और तथा BC बराबर AD, तथा BC बराबर AD। ये बच्चों हमको इतना सिद्ध करना है, यानी ये ट्राइंगल हमें सर्वांगसम लाने हैं और ये दोनों साइड हमें इक्वल लानी है। तो चलिए बच्चों समझते हैं। पहले तो इसका हम लोग चित्र बनाएंगे, चित्र इसमें नहीं दिया है तो हमें पढ़ के बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे बच्चों, एक चतुर्भुज है ABCD, तो इधर ही बना लेते हैं चित्र इसका। कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD, ACBD, ये बच्चों बना लिया है। AC बराबर AD है, तो ये जो AC है, AC और AD ये आपस में समान है। AB जो है एंगल A का समद्विभाजक है, जो AB है ये एंगल A का समद्विभाजक है, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है, समद्विभाजक हो गया। इसके बाद बच्चों सिद्ध करना है ABC और ABD, ABC बच्चों नीचे वाला, ABD ऊपर वाला, इनको सर्वांगसम लाना है, और अगर ये सर्वांगसम आ गए तो BC बराबर AD अपने आप आ जाएगा। तो बच्चों इसमें देखेंगे सिंपल सा है बच्चों, बिल्कुल सरल। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी एक चीज, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा दूसरी चीज, और ये रेखा उभयनिष्ठ हो जाएगी तीसरी चीज। और जैसे ही बच्चों तीन चीजें बराबर होंगी, दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे वैसे ही हमारी ये रेखाएं आ जाएंगी।
तो बच्चों हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं ACD ACB, यही वाला त्रिभुज ABC तथा ये दूसरा वाला कौन सा है AVD में। तो बच्चों इस वाले त्रिभुज की रेखा AC, इसकी रेखा AC और AVD की कौन सी रेखा बच्चों AD, ये AC बराबर AD, ये इसमें क्या लिखेंगे बच्चों ज्ञात है, एक चीज बराबर हुई। दूसरा बच्चों ये जो एंगल है CAB या एंगल BAC बराबर बच्चों एंगल BAD ये भी हमको ज्ञात है। कैसे ज्ञात है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया AB जो है एंगल A का समद्विभाजक है, ये एंगल A को आधा आधा कर रहा है। तीसरी चीज बच्चों ये रेखा AB जो है ये उभयनिष्ठ है, AB बराबर AB, ये रेखा हमारी हो गई उभयनिष्ठ। तो बच्चों इसमें तीन चीजें बराबर हो गई, सर्वांग समता कौन सी लगी, देखेंगे बच्चों जो हमारी रेखाएं हैं बराबर यही तो है, और इन्हीं के बीच का एंगल है बच्चों, और जब रेखाओं के बीच का एंगल होता है तो कहलाता है भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो बच्चों कौन सी लग जाएगी यहाँ, सर्वांग समता, सर्वांग समता SAS मतलब साइड एंगल साइड, ये बच्चों साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, कसौटी द्वारा जो ये त्रिभुज लिए गए हैं ABC, ये सर्वांगसम हो गया बच्चों AVD के। एक चीज आ गई, और अगर ये सर्वांगसम है तब हम बच्चों क्या कह सकते हैं, इसकी रेखा BC और इसकी रेखा कौन सी AD, बच्चों यहाँ पे नहीं होगा, क्या लाना होगा BC बराबर AD लाना है, AD तो पहले से ही दे दी गई है, AC बराबर AD, AC बराबर AD तो यहां पहले से ही दे दी गई है। AC जो भुजा है बच्चों, AC भुजा AD के बराबर पहले से ही दे रखी है यहाँ पे, और लाना है BC बराबर AD। तो हो सकता है बच्चों ये वर्ग हो, अगर ये वर्ग होगा तो इसकी सारी भुजाएं समान हो जाएंगी। तो यहाँ पे BC बराबर AD लाना, तो हम कह सकते हैं कि ये BC किसके बराबर होगी AD के, क्योंकि ये त्रिभुज हमारे कैसे हैं सर्वांगसम, अतः BC बराबर भी किसके हो जाएगी बच्चों AD के। अगर यहाँ पे ये वर्ग होगा बच्चों, अगर ये क्या होगा वर्ग होगा, तो हमारी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर हो सकती हैं। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन, इसका गा नंबर क्वेश्चन से बच्चों गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। क्या है बच्चों क्वेश्चन, 64 m क्यूब है और माइनस 343 n क्यूब है, ये बच्चों क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें सूत्र लिख देते हैं जो आपका यूज होगा। सूत्र हमारा होता है बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है बच्चों a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 4m का क्यूब माइनस इसको लिखेंगे बच्चों 7n का क्यूब, क्योंकि बच्चों 4m का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 और m का m क्यूब, उसके बाद हम लोग इसका 7 का क्यूब करेंगे तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 n क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब हमारा a का काम बच्चों कर रहा है 4m और b का काम कौन कर रहा है 7n। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे a माइनस बी, a का मतलब 4m, ये बच्चों a का काम कर रहा है, और ये b का, और b का मतलब 7n। इधर बच्चों a स्क्वायर है मतलब 4m का स्क्वायर प्लस b प्लस ab है, तो a का मतलब 4m और b का मतलब 7n,
और प्लस बी स्क्वायर है मतलब 7n का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों 4m माइनस 7n। इधर 4 चौकू 16m स्क्वायर, 4 सत्ते 28 mn और 7 सत्ते 49n स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, आप लोग ने ध्यानपूर्वक समझे और देखें कितने सरल सरल क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को सूत्र तैयार हो, कॉन्सेप्ट तैयार हो, गलती नहीं करनी है। हमारे चैनल पर बच्चों जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। अब बच्चों यहां से लॉन्ग आंसर शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई सा एक खंड हल कीजिए। बच्चों कोई एक खंड हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका कोई एक खंड। तो बच्चों ये हम बड़ा वाला खंड बता देते हैं इसका। यहां लिखा है कोई एक खंड हल करो, और ये बच्चों प्रत्येक 8 अंक का है। प्रत्येक 8 अंकों का है बच्चों। देखते हैं क्या है बच्चों, एक्स क्यूब सत्यापित करना है। यहां लिखा है सत्यापित करो, मतलब सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz। 3xyz इक्वल बच्चों क्या लाना है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये है। साथ में है, इसी के साथ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये लगा हुआ है ब्रैकेट। ये है बच्चों। देखते कैसे करेंगे इसकी। बच्चों हम लोग राइट हैंड साइड को हल करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। हम लोग हल करते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को पहले एक बार लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इधर है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रखेंगे। ये बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये होल स्क्वायर के सूत्र हैं, तो इनको ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ बच्चों उसकी जगह x है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इधर बच्चों क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। 2yz। इधर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ये तो ये बच्चों हमारा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहां बच्चों हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, मिलके कितनी बार हो गया, 2 बार। वाई स्क्वायर एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो ये हो गया 2y स्क्वायर। z देखेंगे एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। इसके बाद बच्चों ये माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2yz माइनस का 2zx। इतना बच्चों है। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है आप लोगों को, तो इसे आप लोग थोड़ा सा हम इसे ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे 2z स्क्वायर और माइनस का 2xy ऐसे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ से 2 2 2 2 2 2 सभी से बच्चों 2 कॉमन है, तो 1/2 हमने यहाँ पे 2 निकाल दिया बाहर, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा बच्चों। इधर 2 कॉमन लेने के बाद ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX। इतना बच्चों बचा हुआ है। ये 2 से हमारा 2 कट हो गया। तो ये बच्चों हमारा किसी का सूत्र लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है। ये बच्चों हमारा सूत्र है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc। यानी बच्चों ए की जगह x काम कर रहा है, बी की जगह y और सी की जगह z। तो ये बच्चों हमारा सूत्र बनेगा ए क्यूब का मतलब x क्यूब, बी क्यूब मतलब y क्यूब, सी क्यूब मतलब z क्यूब और माइनस 3abc मतलब 3xyz। ये बच्चों इसका हमारा सूत्र है और यही हमारा बच्चों क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया बच्चों, राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। चलिए बच्चों इसे नोट करें आप लोग, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। ये बच्चों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कोई एक खंड हल कीजिए और इसके हम लोग दोनों पार्टों को करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं। और एक पार्ट हमारा पहले चैप्टर से है और एक पार्ट दूसरा चैप्टर से है। चलिए समझते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5, लिखा है इसमें कोई एक खंड हल करो। तो इसका बच्चों पहले लेते हैं हम लोग का पार्ट। का में दिया है x बराबर √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 ये दिया है, तथा y बराबर √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 ये दिया है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो समझेंगे बच्चों, ये x है हमारा और ये क्या है, ये y है। कैसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, एक तो तरीका यही है कि डायरेक्ट इनकी वैल्यू उठा के उसमें रख दी जाए, स्क्वायर कर दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, x बराबर है √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। इसका बच्चों परिमेयकरण कर दो, नीचे माइनस है तो प्लस है, तो ऊपर बच्चों ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों होल स्क्वायर को ओपन अगर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a और b। नीचे बच्चों हमारा क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का 2। तो इधर बच्चों x बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 2 और प्लस 2 और 3 दूनी 6। नीचे बच्चों क्या बचेगा, 1, नीचे 1 बचेगा तो 3 2 5। तो x बराबर बच्चों 5 प्लस 2 √6, नीचे से कोई मतलब नहीं। तो ये बच्चों अगर x का मान है तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका कर दो वर्ग। जैसे वर्ग करेंगे तो 5 प्लस 2 √6, इसका एक बार फिर से वर्ग हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 √6 का स्क्वायर और प्लस का 2 गुणे a गुणे b की जगह 2 √6। तो बच्चों x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 4 छंग 24, 2 पंचे 10 दूना 20, 20 √6। तो बच्चों x स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं। x स्क्वायर बराबर आएगा बच्चों हमारा 25 24 कितना 49 और प्लस 20 √6। तो ये बच्चों हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x स्क्वायर की। इसी प्रकार बच्चों हम लोग y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। आप लोग इसे नोट करें बच्चों, हम लोग यहाँ इसकी वैल्यू अलग से लिख लेते हैं कहीं वरना भूल जाएंगे। x स्क्वायर की वैल्यू 49 प्लस 20 √6, 49 प्लस 20 √6 ये निकली है। इसको हम लोग इरेज करेंगे, आप लोग बच्चों इसे नोट करें। अब हम लोग बच्चों इसी प्रकार निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, ये y है तो यहाँ y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर की निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले y बराबर लिखेंगे √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। परिमेयकरण अब की बार माइनस से होगा
तो ऊपर बच्चों होल स्क्वायर बनेगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऊपर बच्चों सूत्र खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह √3 और बी की जगह √2, बटे में बच्चों √3 का 3 और √2 का 2। तो नीचे तो 1 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 - 2 √6, नीचे बचेगा 1। तो ये बच्चों 3 2 5, 5 - 2 √6, इधर हमारा आएगा 5 - 2 √6। इसका बच्चों एक बार फिर से हम वर्क कर देंगे, तो y स्क्वायर बराबर 5 - 2 √6 का होल स्क्वायर। इसको बच्चों ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2 × a × b, ये हो गया। तो y स्क्वायर बराबर ये 25, 2 का 4 रूट का 6, तो 4 × 24 माइनस 2 × 5 = 10, 2 = 20, 20 √6। तो बच्चों y स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर हमारा निकलेगा 25 24 49 माइनस का 20 √6। तो बच्चों हमें x स्क्वायर भी पता है और y स्क्वायर भी पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को जोड़ देंगे, तब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह बच्चों क्या रखेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, इतने में आ जाएगा। x स्क्वायर की जगह बच्चों ये वैल्यू 49 + 20 √6 और प्लस y स्क्वायर की जगह बच्चों, y स्क्वायर की जगह ये निकाला है 49 - 20 √6। तो बच्चों ये और ये कैंसिल होंगे, 49 और 49 आ जाएंगे 98। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, इसका 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पर। आज का अंतिम क्वेश्चन बच्चों, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ये बोर्ड बच्चों बहुत काला काला सा जम जाता है, जब इसे ठीक से साफ करो तो एकदम व्हाइट सा चमकने लगता है। अब बच्चों हुआ है बिल्कुल साफ एकदम। देखते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करो। बच्चों शेषफल प्रमेय हमने आप लोगों को पढ़ाई थी, बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है, इसमें 3 घात का बच्चों गुणनखंड होता है, तो इसके गुणनखंड भी बच्चों कितने निकलते हैं, 3। 3 घात के गुणनखंड को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों, सबसे पहले x का ऐसा मान रखते हैं जिससे उसकी वैल्यू 0 हो जाए, जो भी हमारा बहुपद दिया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, और फिर उसी वैल्यू को लेफ्ट साइड में लाके गुणनखंड बना के उसका भाग देते हैं। भाग देने पे बनता है बच्चों द्विघात समीकरण। वहां द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो 2 गुणनखंड उससे और 1 जिससे हमने भाग दिया था उससे, तो कुल मिला के बच्चों 3 गुणनखंड निकलते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे इसे। क्वेश्चन है हमारा 5 का ख। लिखा है बच्चों शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करो। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन दिया है, x³ + 13x²
प्लस 32x प्लस 20, प्लस 32x और प्लस 20। ये बच्चों क्वेश्चन है, समझते हैं? ये क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग समझेंगे अच्छे से और देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों इसमें x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये 0 हो जाए। तो बच्चों वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? x बराबर यहाँ पे 1 रख सकते हैं, -1, 2 रख सकते हैं, -2, 3 रख सकते हैं और -3। इनमें से बच्चों कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इनमें से हमारा ये शून्य हो जाएगा, हद से हद यहीं तक। 1 रखेंगे नहीं होगा, -1 से नहीं होगा, तो 2 रखेंगे 2 से नहीं होगा, -2 तो रखते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे बच्चों तो ये सारे पद प्लस के होंगे, तो कभी भी कट के 0 नहीं होंगे। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस रखने से ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो 32 और 1 33, और ये प्लस का रहेगा 20, ये भी प्लस का 13 और 20 33। तो बच्चों -1 रखने से ये पूरा हमारा कट पिट के कितना आ जाएगा बच्चों? 0। तो हमें यहाँ रखना चाहिए -1। तो देखते हैं बच्चों, हमें रखना है यहाँ पे -1। तो x बराबर -1 रखने पर जैसे ही बच्चों -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन सभी बच्चे तैयार कर लें, ये अर्धवार्षिक परीक्षा में जरूर आता है, वो भी 8 नंबर का। और प्लस का 32 -1 और प्लस 20। तो -1 का क्यूब बच्चों -1, 13 -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 32 का इसमें बच्चों गुणा करेंगे तो माइनस का 32 और प्लस 20। तो ये बच्चों -32 -1 हो गया माइनस का 33, 13 एकम 13 और 20 बच्चों कितने हो गए? 33। तो ये बच्चों कटपिट के कितना आ गया? हमारा 0 आ गया। यानी बच्चों हमने इसमें कितना रखा था? x बराबर रखा था -1। इस -1 को बच्चों उठा के इधर लाओ तो ये हो जाएगा x प्लस 1, इधर क्या बचेगा? 0। तो ये जो बच्चों x प्लस 1 है ये इसका एक गुणनखंड हो गया। हमें गुणनखंड करने बच्चों 3 घात का है तो 3 गुणनखंड होंगे, उनमें से एक हमारा निकल चुका है। अब बच्चों इसी गुणनखंड का भाग इसमें दे देंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखते हैं। ये जो x प्लस 1 है बच्चों इसका हम लोग भाग देंगे, किसमें देंगे बच्चों? ये क्वेश्चंस में। x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। बच्चों भाग कैसे देते हैं? यहाँ 3 घात है तो इस x में कितने का गुणा कराएं कि 3 घात हो जाए? तो बच्चों हमारे पास यहाँ केवल x है तो हम x स्क्वायर का गुणा करा दें। x स्क्वायर का जैसे इसमें कराओ तो x³, x स्क्वायर का 1 में कराओ तो बच्चों x स्क्वायर। घटाने पे बच्चों इनके चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये हमारे कट हो जाएंगे। 13x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया तो बच्चों बच्चा 12x स्क्वायर। इधर से बच्चों हम ले लेंगे प्लस का 32x। अब इस x में कितने का गुणा करें कि प्लस का 12x स्क्वायर आ जाए? तो बच्चों यहां हमें करना चाहिए 12x का। 12x का मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे तो 12x स्क्वायर और 12 एकम 12x। 12x का पहले इसमें फिर इसमें घटाएंगे बच्चों, ये माइनस ये तो दोनों कट गए। 32 में से 12 निकल गए तो यहाँ कितना बच गया बच्चों? 22, सॉरी 22 नहीं 20, 20x। यहाँ बच्चों कितना बचेगा? प्लस का 20। अब इस x में कितने का गुणा करें कि 20 आ जाए? तो बच्चों कितने का होना चाहिए? 20 का होना चाहिए। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग प्लस 20। 20 का बच्चों जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 20x और 20 एकम 20, माइनस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया? 0। यहाँ बच्चों भाग देने पर 0 आना जरूरी है क्योंकि भागफल पूरा पूरा आता है, उसके बाद शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, शेषफल 0 आता है। अब बच्चों जो ये द्विघात समीकरण बचा है इसको हम लोग लिखेंगे। क्या है हमारा द्विघात समीकरण? x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20। इसके बच्चों हमें क्या करने हैं? इसके गुणनखंड करने हैं। 20 के ऐसे जोड़ने पे आ जाए 12 तो कितना होगा बच्चों? 10 और 2 12 और 10 दूना 20। तो चलिए बच्चों इसके गुणनखंड करते हैं। x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 2 इंटू x प्लस 20। तो यहाँ से बच्चों x स्क्वायर प्लस का 10x
प्लस का 2x और प्लस 20, इतना हो गया। और इसे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन लें तो बचेगा x प्लस 10, प्लस का 2 कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 10। फिर से बच्चों x प्लस 10 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 2। तो बच्चों यहाँ x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 इतना। तो बच्चों दो गुणनखंड तो ये है और एक गुणनखंड ये है, तो फाइनली बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इस साइड में गुणनखंड। हमें इसके गुणनखंड करने थे, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, ये x प्लस 1, इधर हमारा x प्लस 2 और इधर हमारा x प्लस 10। तो ये बच्चों जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x प्लस 2, इधर हमारा x प्लस 10 लिखा हुआ है बच्चों, x प्लस 10। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10, तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को बच्चों ये पूरा पेपर अच्छे से समझ आया होगा। अब बच्चों हमने 1 घंटा पहले लेक्चर में लिया था और 51 मिनट इसमें, यानी 1 घंटा 51 मिनट में ये पूरा पेपर बच्चों हमने सॉल्व कर दिया। जबकि हमने इसमें वो भी क्वेश्चंस किए हैं जो हमें नहीं करने थे, क्योंकि 4 दिए थे 3 करने थे, हमने चारों किए हैं। फिर 4 दिए थे 3 करने थे, उसमें भी हमने सारे किए हैं। पहले उधर 6 दिए थे 5 करने थे, उसमें भी हमने सारे किए हैं। और इस क्वेश्चन इस लॉन्ग में भी हमने इसके दोनों कर दिए, जबकि करना एक था। तो हमारे ख्याल से अगर ऐसा पेपर आता है तो 1.5 घंटे में आप लोगों का पेपर आराम से हो जाना चाहिए। जबकि इसमें तो हमने आप लोगों को अच्छे से समझा समझा के आराम से किया है। कॉपी में करेंगे, स्वयं करेंगे, तो किसी दूसरे को समझाना नहीं है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है 3 घंटा मिलेंगे तो आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, केवल अपना पेपर करना है। एग्जाम का रूल है बच्चों, आप लोग याद रख लें, पूछता वही जो जानता नहीं। याद रखना बच्चों, पूछता वही जो जानता नहीं और बताता वही जिसे आता नहीं। ये भी याद रखें, बताता वही जिसे आता नहीं। कुछ बच्चे कंफर्म करने के लिए, पता चला आपके दिमाग में कोई बात आ रही है, कोई सूत्र आ रहा है, तुमने कंफर्म करने के लिए किसी से पूछा, उसने कह दिया नहीं ऐसा नहीं होता है, तो फिर आप पड़ जाएंगे कंफ्यूजन में, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हमारा सही है कि इसकी बात सही है। इसलिए आपको जितना आए, भले ही एक क्वेश्चन कम लगा पाए, लेकिन करें अपने मन से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी रणनीति है बच्चों। क्योंकि अगर यहाँ आप नकल मार भी लेंगे 2, 4, 5 नंबर की, तो आगे चल के कंपटीशन परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की नकल नहीं मिलेगी। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रख लें। केवल आप लोग मेहनत करना सीखें, मेहनत से पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, मेहनत की बात ही अलग होती है। बच्चों अभी हमारे पास 7 मिनट बच गए हैं, तो हम क्या करते हैं, सूत्र आप लोगों को लिखा देते हैं। जिन बच्चों के पास नहीं लिखे हैं, या जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं जिनके पास लिखे भी हैं, वो भी दोबारा लिखें और दोबारा से हमको भेजें और इन्हें याद कर लें। चलिए बच्चों 7 मिनट है, हम लिखा देते हैं फार्मूले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार काम आते हैं। देखते हैं बच्चों, क्या हमारा फॉर्मूला पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा बच्चों सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। चौथा बच्चों हमारा सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। पांचवा बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। छठा होता है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। अगला होता है बच्चों सातवां, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बच्चों क्या सूत्र होता, इसी में प्लस कर दो, ए प्लस बी। आप लोगों को यहाँ दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है। इधर ए स्क्वायर, ए बी के पहले बच्चों माइनस हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर। आठवां बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है बच्चों। अगला 9 नंबर और लास्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बच्चों क्या फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये बच्चों हमारे टोटल 9 सूत्र हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में हमारे काम आते हैं बच्चों। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। इसके अलावा बच्चों सर्व समीका भी है इसमें, सर्व समीका क्वेश्चन है इसमें। सर्व समीका का प्रयोग करके इसके गुणनखंड कीजिए। तो सर्व समीका बच्चों क्या होती है, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये बच्चों सर्व समीका। तो ये मुख्य रूप से बच्चों ये 10 सूत्र हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 में लगते हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें और कौन कौन से सूत्र हैं आप लोग ऐसे ही मौखिक रूप से सुन लें। इसमें आरोही क्रम है, आरोही क्रम निकालना। अवरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, घातों को छोटे से बड़े की ओर लिखना, यानी पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लास्ट में। तो इसको कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम बच्चों इसका उल्टा होता है, पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो बच्चों ये आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये भी चैप्टर 2 में है। छोटे छोटे सिंपल रूप में गुणनखंड हैं, इन सब फार्मूलों का प्रयोग है। इसके अलावा बच्चों है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। बच्चों पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना थोड़ा सा कठिन होता है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो हमारा ये वीडियो जरूर देख लें, चैनल पे पड़ा हुआ है पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है और क्या घटाया जाता है, इन सब के बारे में बच्चों हमने डिटेल में जानकारी दी है वीडियो में, तो आप लोग इसको अवश्य देख लें। इसके अलावा बच्चों पहले चैप्टर में है हमारा पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखना। पूर्ण शुद्ध करणी बच्चों कैसी होती है, जो भी हमारा करणी के बाहर दिया गया है उसको करणी के अंदर लिखना हमारा कहलाता है पूर्ण शुद्ध करणी। इसके अलावा बच्चों मिश्र करणी के रूप में, मिश्र करणी क्या होती है, जो भी हमारे करणी के अंदर होता है उस पर जितनी भी पावर होती है उतने ही उसके पेयर यानी जोड़े बना के उसको बाहर निकाल के सरलतम रूप में लिखना। सीधा सीधा मतलब है, मिश्र करणी का मतलब है उसको सरलतम रूप में लिखना। तो बच्चों मिश्र करणी भी है। इसके बाद पहले चैप्टर की अगर बात करें तो उसमें है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, हर का बच्चों परिमेयकरण का मतलब है हर में जो रूट वाली वैल्यू होती है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 1/√3 प्लस √2, तो बच्चों नीचे प्लस है तो हम लोग किसका गुणा कर देंगे, √3 माइनस √2 का, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा नीचे से अंडर हट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हर का परिमेयकरण। समझ गए बच्चों, ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर नंबर 1 में है। इसके अलावा चैप्टर 1 में हमारा योग का साहचर्य नियम, वितरण या बंटन नियम, क्रम विनिमय नियम, ये सारे रूल्स भी हैं जो हमने आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं। चैप्टर 1 में बच्चों हमारी वैल्यू भी है, जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू और √10 की वैल्यू। हमें बच्चों कोई क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और ये वैल्यू भी सामने क्वेश्चन में दी होंगी, अब बोला जाएगा इसको सरल करो और दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक लिखो। तो बच्चों हल करने पर अगर मान लो हमारा अंडर रूट में आता है, वैल्यू लास्ट में अंडर रूट में आती है,
तो हमें क्या करना है, उस अंडर रूट की वैल्यू जो दी गई है उसे रख देना है और दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है बच्चों। कितने स्थानों तक? 3। तो यही बच्चों मेन कॉन्सेप्ट है पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर की। ये दोनों ही चैप्टर हमारे बड़े हैं, इसलिए बच्चों इन्हें अच्छे से तैयार करें। तो चलिए बच्चों, 1 घंटा पूर्ण हो गया है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी जानकारी दे दें। हमारे चैनल पे सारा मटेरियल बच्चों बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत।